नमस्कार, मैं डॉक्टर कालिंदी श्रीवास्तव आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगी, दैट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है। हर 25 में से एक फीमेल को लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा होता है। आइए अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। सबसे पहले ब्रेस्ट में गांठ होना है, लेकिन ब्रेस्ट की हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती। 10 में से 8 गांठें नॉन कैंसरस होती है। दूसरा है ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना, चाहे वो खून, पानी या कोई पस का डिस्चार्ज हो या किसी भी फॉर्म का डिस्चार्ज हो। तीसरा, निपल का अंदर धंस जाना। चौथा, जो ब्रेस्ट स्किन है उसमें डिम्पलिंग टाइप का प्रेजेंट होना, जैसे ऑरेंज के छिलके पे आपने देखा होगा डॉट 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 टाइप की डिम्पलिंग होती है, उस तरह। आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होने के क्या कारण हैं। ब्रेस्ट कैंसर 2 प्रकार का होता है, एक हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर और एक नॉन हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर। हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो सिर्फ 3% होता है एंड ये आपकी फैमिलीज में रन करता है कि अगर आपकी नानी को, आपकी मम्मी को है तो और आप BRCA जीन पॉजिटिव हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। आपने एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली के बारे में सुना होगा। उन्होंने 37 ईयर्स की एज में अपने दोनों ब्रेस्ट सर्जरी द्वारा हटवा लिए थे क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी मम्मी और नानी की मौत इस कैंसर की वजह से हुई थी एंड वो BRCA जीन पॉजिटिव थी। तो उन्होंने एक प्रिवेंटिव मेजर अपनाया। दूसरा होता है नॉन हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर, जो फैमिलीज में रन नहीं करता। हो सकता है आप अपने परिवार की सबसे पहले महिला हो सकती हैं जिसको ब्रेस्ट कैंसर है। ये 97% कंस्टिट्यूट करता है, दैट्स मोस्टली नॉन हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है क्योंकि ये गाँव की औरतों में बहुत कम पाया जाता है। अगर आपका BMI ज़्यादा है, मतलब आप ओबीज हैं, आपका BMI मोर देन 31 है, तो आप में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। आपका एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन है या आपकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप जंक फूड लेती हैं, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को 6 months to 1 year ब्रेस्ट फीड कराया है और आप रिगरस एक्सरसाइज करती हैं एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे 5 days a week, तो आप में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर 4 स्टेजेस में होता है। जितनी जल्दी हम इसको डिटेक्ट कर ले ट्रीटमेंट उतना अच्छा पॉसिबल है और उसको फुल्ली क्योर किया जा सकता है। लेकिन हम इसको डिटेक्ट कैसे करें? तो इसको पता लगाने के कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर फीमेल को आफ्टर 20 years of age एवरी मंथ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए टिल 70 years of age। अगर आपको महीना आता है तो महीना ख़त्म होने के तुरंत बाद, और अगर आपका मेनोपॉज हो चुका है तो कोई भी महीने की एक तारीख डिसाइड कर ले जिसमें हर महीने की उस तारीख को आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन। सबसे सही तरीका है कि नहाते वक्त जब आपने कपड़े उतार लिए हैं तो मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपनी हाथ कमर पे रखें एंड अपने ब्रेस्ट को देखें, इंस्पेक्ट करें। उसमें कोई डिम्पलिंग तो नहीं दिख रही है स्किन में, निपल धंसा हुआ तो नहीं लग रहा है ना, कुछ साइज का चेंज तो नहीं लग रहा है। सबसे पहले आप इंस्पेक्ट करें। फिर सेकंड होता है पाल्पेशन। अपनी 3 फिंगर्स की मदद से आप एक पोजीशन पे पाल्पेट करें ब्रेस्ट को और सर्कुलर मोशन में पूरे ब्रेस्ट को पाल्पेट करें। थोड़ा सा दबा दबा के देखें कि आपको कोई गांठ तो नहीं फील हो रही। फिर अपने निपल को दबाएं कि उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। फिर अपने आर्मपिट यहाँ पे चेक करें एंड कॉलर बोन, यहाँ के बोन के ऊपर चेक करें कि कोई आपको गांठ तो नहीं फील हो रही है। अगर कुछ भी आपको इसमें से एबनॉर्मल फाइंडिंग मिल रही है ब्रेस्ट में तो अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। सेकेंड होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दैट इज़ आफ्टर 25 years of age एवरी 3 yearly आप अपने डॉक्टर से अपनी ब्रेस्ट की जाँच ज़रूर करवाएं, उसका चेकअप करवाएं, एक तरह से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं। एंड थर्ड होता है मैमोग्राफी, दैट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। आफ्टर 40 years of age एवरी ईयरली अपना मैमोग्राम ज़रूर करवाएं, जिसमें कोई भी चीज़ है, कोई कैंसर या कोई गांठ कुछ भी पनप रही तो हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाए। अब इसका ट्रीटमेंट बहुत मोडालिटीज़ होती है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारे फॉर्म्स में हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जितना अर्ली स्टेज में पता चल जाए उतनी जल्दी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल यंग फीमेल्स में 15 से 25 साल की लड़कियों में गांठ की कंप्लेन लेके वो ओपीडीज में आती हैं, लेकिन मोस्टली इसमें 90% जो ये गांठें होती हैं उसको फाइब्रोएडिनोमा, ये नॉन कैंसरस होती है, बिनाइन होती है, इसको फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं या ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। इसलिए ब्रेस्ट माउस कहते हैं क्योंकि अगर हम इसको एक तरफ से पकड़ेंगे तो वो दूसरी तरफ भागता है, दूसरी तरफ से पकड़ेंगे तो वो अपोजिट साइड भागता है। तो ये नॉन कैंसरस होता है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन दिखाएं जरूर डॉक्टर को।
लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि बी अवेयर एंड बी अलर्ट, है ना। डरे नहीं, डॉक्टर से बिल्कुल ना डरे। कोई भी एबनॉर्मल फाइंडिंग मिलती है डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अपना रूटीन मैमोग्राम आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज ज़रूर कराएं, क्योंकि अवेयरनेस से आप इसको जल्दी पकड़ सकते हैं एंड फुल्ली क्योर हो सकते हैं। सो बी अलर्ट एंड बी हैप्पी। थैंक यू।